तो आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट वैसे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फास्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? मान लीजिए सपोज ए एक वेक्टर है एंड वी एक वेक्टर है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम उससे पहले जानते हैं। तो रिप्रेजेंट तो ऐसे ही होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इसे हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। एंड बी। तो हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो लेट ए एंड बी दो वेक्टर हैं, उनके बीच में एक स्मॉलर एंगल थीटा है। जब हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कहते हैं तो क्या करते हैं, तो इसका मतलब होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। A means magnitude of vector A, B magnitude of vector B, and cos theta means the cosine of the smaller angle between the two vectors। ये होता है A dot B का फॉर्मूला। तो हम इसी को हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के। तो डेफिनेशन क्या होगा और उसके आगे हम पढ़ेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। देखिए प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, सिर्फ वेक्टर ए लिखिए, इस प्रकार लिखिए, ए बी आर मार्क देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैग्नीट्यूड समझाता है वेक्टर ए का एंड वेक्टर बी का। सो ए बी कॉस थीटा मीन्स जो एंगल उनके बीच में है उस एंगल का कॉस थीटा। तो ये हुआ आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये तीनों का वैल्यू स्केलर है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए व्हाट? स्केलर। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर मॉड्यूलस पे, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी सही है। अब हम उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में जानेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। वैसे आप देखिए, मैं थोड़ा आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। 2 × 3 आप इसे लिखिए या 2.3, दोनों केस में वैल्यू क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। तो बट यदि ये दोनों वेक्टर होते हैं तो 2 यदि एक वेक्टर है, 3 एक यदि वेक्टर हो जाता है, तो क्रॉस 3 इज नॉट इक्वल टू 2.3। तब ये दोनों समान नहीं होंगे। दो स्केलर को हम क्रॉस लिखें, डॉट लिखें, मल्टीप्लाई करें, वैल्यू तो एक ही आएगा। बट ये दो वेक्टर को हम क्रॉस और मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे या डॉट में लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका वैल्यू -6 से लेकर 6 तक हो सकता है, इसके बीच में आ सकता है। तो दोनों में अंतर है, इसीलिए हम वेक्टर का जो प्रोडक्ट करते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है। तो चलिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है हम अभी समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी। तो सपोज ओ पी हमारा, ओ पी जो है वो वेक्टर ए है एंड ओ क्यू जो है वो वेक्टर आपका वेक्टर बी है। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ क्यू से ऑन वेक्टर ए। जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ओ इस परपेंडिकुलर का नाम मैं जैसे आर देता हूँ। तो ओ आर जो है
ये क्या होगा, ओ आर क्या होगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए ओ क्यू आर, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या है, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कौन है, ओ आर बाई हाइपोटेनस ओ क्यू, एंड ओ आर बाई ओ क्यू हमारा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, इसलिए ओ आर क्या आ गया, ओ आर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब है ये आपका बी कॉस थीटा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ बी वेक्टर का एक कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, जो कि वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बी कॉस थीटा वेक्टर बी का एक कंपोनेंट है जो कि वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। जब हम लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ए बी कॉस थीटा हम लिखते हैं। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ ए इंटू बी कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर ऐसे लिखने से इसका एक मतलब आ जाता है, ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी कॉस थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो मैं ऐसे लिखूँगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ये आपका इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसे। तो इसका मतलब है जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन में होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेक्टर ए का और वेक्टर बी कॉस थीटा का जो मैग्नीट्यूड है, बी कॉस थीटा जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। वैसे बी कॉस थीटा भी एक वेक्टर होता है, बट यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड लिया गया है। तो इसका मतलब है जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं वेक्टर ए का डायरेक्शन जो है वेक्टर बी कॉस थीटा, जो कि वेक्टर बी का एक कंपोनेंट है, उसका भी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। हाँ, इतना सही है कि हम दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और बी कॉस थीटा वेक्टर बी का जो कंपोनेंट वेक्टर है बी कॉस थीटा, उसका मैग्नीट्यूड है। तो हुआ क्या, ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बी कॉस थीटा एक प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। तो हम बी कॉस थीटा को ऐसे कह सकते हैं, बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है। तो अब हम उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग का दूसरा पार्ट को जाएंगे। तो दूसरा जो पार्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग का, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वेक्टर ए जो है ये वेक्टर बी है। अब देखिए मैं एक परपेंडिकुलर, पहले केस में तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वेक्टर बी से वेक्टर ए के ऊपर। अब मैं वेक्टर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा वेक्टर बी के ऊपर। तो उससे पहले हम उसका नाम दे देते हैं, ये था आपका ओ, ये था आपका पी और ये था आपका क्यू। तो जब एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूँगा वेक्टर वी के ऊपर, तो हो सकता है कि एक परपेंडिकुलर बन जाए, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर बन गया आपका, वेक्टर ए से मैंने ड्रॉ किया। तो इस परपेंडिकुलर का नाम मैं वही आर देता हूँ। तो ये आपका देखिए जो आर है ये क्या है। अब इसमें कॉस थीटा ले सकते हैं ट्रायंगल में। जब आप इसका कॉस थीटा लेंगे तो ये आपका बनेंगे परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस हो गया। और कॉस थीटा मतलब ओ आर क्या है, ओ आर बेस है, ओके, एंड ओ पी हाइपोटेनस है। तो इसलिए कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, ओ आर बाई हाइपोटेनस।
मतलब ओ पी। तो इस प्रकार ओ आर आ गया आपका ओ पी कॉस थीटा। ओ पी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम लिखेंगे ए कॉस थीटा। तो ओ आर यहाँ पर कितना आया, ए कॉस थीटा। और ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा आपका कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर in the direction of वेक्टर बी। हम ऐसे कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। तो आप देखिए डॉट प्रोडक्ट हम लिखते हैं ऐसे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्या ए कॉस थीटा इंटू बी। तो इसका कोई गलत इसमें नहीं है, सेम चीज़ यहाँ पर हम लिख रहे हैं। बट ए कॉस थीटा को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ए कॉस थीटा को कहेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, बी इंटू ए कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो उसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो इसे हम स्केलर प्रोडक्ट को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फास्ट वेक्टर। ठीक है, आप देखिए कंपोनेंट ऑफ फास्ट वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर को मैं फास्ट वेक्टर लेता हूँ, तो कंपोनेंट ऑफ फास्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो हम इस प्रकार दूसरा एक डेफिनेशन भी बन सकता है। चलिए वो दूसरा डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फास्ट वेक्टर। तो ए कॉस थीटा अदर वेक्टर का कंपोनेंट है जिसको मल्टीप्लाई किया हुआ है फास्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ। तो हम इस प्रकार भी हम डॉट प्रोडक्ट को भी लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। यदि ए को मैं वन वेक्टर ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ पर मैं लिखा हूँ, बी वेक्टर को यहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या है, बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर। अदर वेक्टर यहाँ पर कौन है, वेक्टर ए, उसका कंपोनेंट कौन है, ए कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ फास्ट वेक्टर, मतलब बी वेक्टर के डायरेक्शन में ए कॉस थीटा होना चाहिए। वैसे कहें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर। अब देखिए बी वेक्टर है अदर वेक्टर, उसका कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, उसका मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ फास्ट वेक्टर, मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन में बी कॉस थीटा होना चाहिए। तो ये हुआ आपका दूसरा डेफिनेशन। तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपके डिस्कस करूँगा कुछ एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।